Yes, so hello everyone. Today I'm going to continue the story in this story we have already learned so many things, and the story is about Jesler brothers. They are two brothers, and the name of the story is Quality. And we have already discussed so many things about the story, that in this story there were two brothers who made beautiful shoes, and they were very good artists. They always think that it's not to making shoes is not the profession for them, it is an art. They always think that we are not cobbler but we are artist. So this was the good thing. They were positive about their profession. And so actually the whole story is described by the author himself. यहाँ पर पूरी कहानी जो है वो ऑथर बता रहा है, जिसने कहानी लिखी है। और वो बताता है कैसे कैसे वो जाता था, और दो भाई थे वो बाहर के थे, वो आते थे और वो मोस्टली अपनी ही नेटिव लैंग्वेज में बात किया करते थे, उनके जो एक्सेंट थे। ऑल दो दे वर लिविंग इन लंडन, है ना, वो लंदन में तो रह रहे थे, बट सो इन दिस स्टोरी इज दैट्स वाई अदर लैंग्वेज हैज़ ऑल्सो बीन यूज्ड, the accent and the spellings. So yesterday we ended the video that the author once came to the shop, and then the one brother of them told that my elder brother has died. Then again the author was very shocked at to hear this. उसको सुनकर उसको बहुत ज़्यादा दुख होता है और वो बहुत परेशान हो जाता है। बट जो ब्रदर था दूसरा वाला, वो उसको ध्यान हटाने के लिए उसको फिर से एक नया पीस लेकर आता है और बताता है कि आपको कोई नया शूज़ चाहिए। तो सो लेट्स स्टार्ट द अदर पार्ट, नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस स्टोरी। The author said, I ordered several pairs. It was very long before they came, but they were better than ever. One simply could not wear them out, and soon after that I went abroad. वो कहता है कि मैंने कुछ पेयर्स ऑर्डर दिए, और जब वो आए तो बहुत लंबे थे, बट अच्छे शूज़ थे, और उनको वो हमेशा नहीं पहन पाता था, तो उसके बाद वो बाहर चला जाता है अपने काम से। It was over a year before I was again in London, and the first shop I went to was my old friend. I had left a man of 60. I came back to one of the 75, pitched and worn, who genuinely this time did not at first know me. Do you want any boots? He said. I can make them quickly. Is the slack time. It means कि बहुत सालों बाद आता है वो वापस ऑथर, और उसके बाद वो फिर कुछ टाइम बाद लंदन होता है, और पहली शॉप होती है जहाँ पर वो जाता है अपने फ्रेंड्स के पास, जहाँ वो शूज़ लिया करता था। और उसने उस वक्त एक 60 इयर्स के आदमी को वहाँ पर छोड़ा था। बस जब वो आता है तो वहाँ पर एक 75 इयर्स का आदमी था, और जब वो वहाँ जाता है तो वो उसको पहचानता ही नहीं है। वो उससे पूछता है कि क्या आपको शूज़ चाहिए, मैं शूज़ जो है फ़ौरन बना सकता हूँ। और देन ऑथर आस्क्स दैट कि प्लीज़ आई वांट बूट्स ऑल अराउंड एवरी काइंड। वो कहता है ठीक है, आप मुझे सारे शूज़ दे दो। आई गिवन दोज बूट्स अप व्हेन इवनिंग when one evening they came one by one. I tried them in shape and fit. It finished and quality of leather. They were the best he had ever made. I flew downstairs, wrote a check and posted it on one with my own hand. Right. तो वो सारे शूज़ देख लेता है, सबको ट्राई करता है और लेकर चला जाता है और उसको चेक से पेमेंट कर देता है। A week later, passing the little street, I thought I would go in and tell him how splendidly the new boots fitted, but when I came to where his shop had been, his name was gone. एक ही हफ्ते के बाद ऑथर वापस आता है, और वो बताना चाहता था उस ब्रदर को, उस शूज़ मेकर को, उस आर्टिस्ट को कि आपके शूज़ सारे फिट आए। मुझे उसने बहुत सारे पेयर ले लिए थे उस वक्त, और चेक से वो दे के चला गया था। तो वहाँ पर वो आता है और वो बताना चाहता था उसको कि आपके शूज़ जो है मुझे बहुत फिट है और बहुत शानदार जूते थे आपके। लेकिन वहाँ पर जो शॉप का जो नाम था वो चेंज हो चुका था। द शॉप नेम वॉज चेंज्ड एंड आई वेंट इन वेरी मच डिस्टर्ब। अब ये तो ऑथर तो बड़े डिस्टर्ब हो गया।
इन द शॉप देयर वॉज अ यंग मैन विद इंग्लिश फेस. अब तो वहाँ पर एक अंग्रेज़ बैठा हुआ था. मिस्टर जेस्लर इन. आई सेड नो सर, ही इज़ नॉट, बट वी कैन अटेंड एनीथिंग विद प्लेजर. वी हैव टेकन द शॉप ओवर. Yes, 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 I said. But Mr. Jessler, oh, he answered, Dad. Dad, but I only received these boots from him last Wednesday week. अब जब ये शॉप्स के अंदर जाता है, वहाँ पर एक अंग्रेज़ था, ब्रिटिशर था, गोरा. ये उससे पूछता है कि मिस्टर जेस्लर कहाँ हैं. वो कहता है कि सर वो तो अभी नहीं है, हम भी आपको कोई भी सर्विस दे सकते हैं, हम भी वैसे ही सर्विस देंगे. और वो बताता है कि अब ये शॉप हमने ले ली है. तो वो पूछता है कि बट वेयर इज़ मिस्टर जेस्लर. देन ही रिप्लाइड दैट ही इज़ डेड. देन द ऑथर वाज शॉक्ड एंड टू हियर दिस. उसको बहुत तकड़ा झटका लगता है. वो कहता है कि अभी लास्ट वीक तो मैं उनसे वेडनेसडे को तो मैं शूज़ लेकर ही गया हूँ, तो हाउ इट इज़ पॉसिबल. ही वॉज नॉट रेडी टू बिलीव दैट ही इज़ डेड. Ah, said the poor old man starved himself. Slow starvation, the doctor called it. You see, he went to work in such a way, would keep the shop on, wouldn't have a soul touch his boots except himself. When he got an order, it took him such a time, people won't wait. He lost everybody, and there he had sit, going on and on. I will say that for him, not a man in London made a better boot. But look at the competition, he never advertised. Would have the best leather too, and do it all himself. Well, there it is. What could you expect with his ideas? So वो उसको समझाता है जो अंग्रेज़ वहाँ पर था कि सर ये बूढ़ा आदमी था बेचारा, और वो भूख से मर गया. उसके पास भूख था, स्लो स्टारवेशन, धीरे धीरे. डॉक्टर ने उसको बताया कि इनको जो है फूड की कमी थी. ही वॉज डाइड जस्ट बिकॉज ऑफ स्टारवेशन. सो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो शॉप थी वो धीरे धीरे उस पर काम आता जा रहा था. लोग मॉल्स की और इन सब चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे. अब वो सिर्फ शूज़ बनाता था, और वो अपने ही शूज़ बनाता था, अपने अकॉर्डिंग चलता था. तो जब जब उसको एक ऑर्डर मिलता था तो वो बहुत टाइम लगाता था बनाने में. तो अब क्या होता था कि ऑर्डर लगा दिया तो लोगों के पास अब टाइम नहीं है. लोग चाहते हैं कि फटाफट जाएं शोरूम में और वो जस्ट ट्राई करें और शूज़ लेकर आ जाएं. उनके पास दे डोंट हैव टाइम टू गो अगेन एंड अगेन. ओके सर, इज़ माई शूज़ इज़ रेडी और नॉट. फर्स्ट यू टेक द मेजरमेंट, देन आई विल गेट रेडी एंड ही विल शो यू द लेदर. वो आपको लेदर दिखाए, फिर आपको डिज़ाइन पूछे, फिर वो बनाएं. आप एक वीक बाद फिर से जाओ. तो समटाइम्स ही सेड दैट कि सर अभी रेडी नहीं हुआ है. तो ये सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से लोगों ने धीरे धीरे जाना कम कर दिया था, और उसके पास काम नहीं था. एंड ही हैड नो मनी टू एडवर्टाइज हिज शूज़. उसके पास तो पैसा भी नहीं था कि वो उसमें एडवर्टाइजिंग कर सके अपने काम की. एंड इट वाज अ टफ कंपटीशन टू सर्वाइव इन द मार्केट. सो उसके जो आइडियाज़ थे वो सब नहीं चल पाए. तो ऑथर वाज शॉक्ड के स्टारवेशन. वाई द स्टारवेशन? दैट मे बी एम बिट फ्लावरी एज द सेइंग इज़, बट आई नो हिमसेल्फ ही वॉज सिटिंग ओवर हिज बूट्स डे एंड नाइट टू द वेरी लास्ट यू सी. तो वो कहता है कि तब तक जब तक आपने उसको देखा था तब तक वो शूज़ बना रहा था, तब तक वो कर रहा था, और बहुत स्लो चीज़ें चल रही थी. उससे अब काम भी नहीं हो रहा था. और द शॉपकीपर ट्राई टू टोल्ड हिम दैट कि जब तक आपने देखा था वही शायद उसने लास्ट टाइम बनाया था. नेवर गेव हिमसेल्फ टाइम टू इट. वो शूज़ बनाने में इतना बिजी हो गया था कि उसको खाने का भी टाइम नहीं मिला. नेवर हैड अ पैनी इन द हाउस. उसके घर में भी 1 रुपया नहीं था. ऑल वेंट इन रेंट एंड लेदर. सब उसके दुकान के किराए में चला जाता था या वो लेदर ख़रीद लेता था. तो हाउ ही लिव्ड सो लॉन्ग आई डोंट नो. अब इतने दिन तक वो कैसे जिया नहीं समझ में आती बात. ही रेगुलरली लेट हिज फायर गो आउट. ही वॉज अ कैरेक्टर बट ही मेड गुड बूट्स. तो वो कहता है कि ठीक है, मतलब उसने जो है चीज़ों को बताया नहीं किसी को, और कभी कभार वो बता दिया करता था, बट वो शूज़ मेकर बहुत अच्छा था. ही ऑलवेज यूज़ टू मेक गुड शूज़. यस आई सेड ही मेड गुड बूट्स. और ये कहकर ऑथर वहाँ से चला जाता है. तो थ्रू दिस स्टोरी वी हैव लर्न सो मैनी थिंग्स. वी शुड टेक केयर ऑफ दोज पीपल. कभी कभार हमें उनसे कुछ ख़रीद लेना चाहिए. मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ दैट कि द टाइम इज़ बीइंग चेंज्ड. धीरे धीरे वक्त बदल रहा है, और पीपल आर going to buy and they are changing their trend of shopping. पहले लोग जाया करते थे, एक परमानेंट सबका हुआ करता था, शॉप वाला, बार्बर, डॉक्टर, सब कुछ. So now the time has changed. So that is the reason these kind of people are getting
अनएम्प्लॉयड, तभी तो बेरोज़गार होते जा रहे हैं ना इस तरह के लोग। सो दिस इज़ द मोरल ऑफ दिस स्टोरी। आई होप you have understood this chapter. In the next video we will discuss the question and answer.